हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। और आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो भी आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो एकदम सही वैकेंसी है। किसी भी तरह से कोई भी फेक नहीं है। क्योंकि आप लोग कॉमेंट करते हैं ना, जब आप लोग साइट पर विजिट करते हैं और वहाँ पे आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि लिंक नहीं दिया और ये भर्ती फेक है, ये है, वो है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये ओआरएस पोर्टल द्वारा ये भर्ती लॉन्च की गई है, लेकिन ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। रीज़न ये है इसमें कि एक आप लोग का और कमेंट आता है कि आप सरकारी रिजल्ट पे आप ये फॉर्म नहीं आता और आप कहाँ से ये फॉर्म बता देती हैं, कहाँ से आप लेके आती हैं। तो देखिए, जब कोई वैकेंसी गवर्नमेंट द्वारा नहीं निकाली जाती है, जैसे कोई भी सरकारी अस्पताल के लिए वैकेंसी नहीं लाई जा रही है, या फिर कोई हॉस्पिटल में जैसे नर्स की पोस्ट हो गई है, तमाम ऐसी पोस्ट उस पर वैकेंसी नहीं लाई जा रही है, तो उसका एक अलग से उनका पोर्टल होता है, अलग से वेबसाइट होती है। वो प्राइवेट अपना जो जॉब है वो निकालते हैं, ठीक है। उस पर वो बहुत कम एज के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे उनसे वर्क करवाते हैं। हालांकि कम एज इन द सेंस कि 18+ रहते हैं वो, ऐसा नहीं है कि 18 से कम एज वालों को सिलेक्ट करें, 18 से प्लस में ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अपनी वैकेंसी लेके आते हैं, वहाँ पे फॉर्म फिल करवाते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें क्लियर कर दूं कि इस तरह की जो वैकेंसियाँ आती हैं वो कभी भी जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं, तो उसमें बहुत कम पोस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक जिले में लगभग 20 से 25 पोस्ट हो सकता है, या उससे भी कहीं कहीं कम रहता है, कहीं कहीं के ज़्यादा रहता है कहीं पे। लेकिन हज़ारों में पोस्ट नहीं आते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब है। और आपको पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में भी अगर 20-25 पोस्ट आ रही है, तो ऑल इंडिया में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और क्या हो जाएगा, मतलब कितनी पोस्ट उसमें हो जाएगी। हालांकि पूरे राज्यों में नहीं है, लेकिन 2 4 6 राज्यों को छोड़ के बाकी सारे राज्यों में वो अप्लाई इसका हो रहा है। चाहे एमपी से हो, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से, इन जगहों पे इसका अप्लाई हो रहा है। कहीं कहीं कुछ कुछ राज्यों में जैसे तेलंगाना में, या फिर कुछ और एक आध राज्य है, वहाँ पे छोड़ के बाकी हर जगह इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है। तो मैं बहुत देख रही थी, आप लोग 1-2 कमेंट भी किए थे इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो पहले मैंने इसलिए इसको आपको, मतलब मैं सोची थी कि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करते हैं। आप जब फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट करते हैं, और उस कमेंट में मैं आप लोग को इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं फिर इग्नोर करती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इस वैकेंसी को आप लोग को बताना चाहिए। मे बी कुछ लोगों का इसमें लाभ हो सकता है, कुछ लोग का फायदा हो सकता है, और उनको जॉब मिल सकती है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से समझिएगा। और सरकारी रिजल्ट पे इस तरह की वैकेंसी इसलिए नहीं दिखती है कि इसका पूरा जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा ये वैकेंसी नहीं, सरकारी वैकेंसी नहीं होती, इसलिए सरकारी रिजल्ट पे ये नहीं दिखती है, ठीक है। ये अपनी उनकी अलग से वेबसाइट होती है और वहाँ पे दिखती है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह की वैकेंसीज में जैसे कोई भी प्राइवेट वैकेंसी आती है, जैसे कोई ग्राम पंचायत की आ गई, या फिर कोई ग्रामीण, मतलब कोई ऐसे आंगनवाड़ी से आ गई है, जो थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में ले जाके काम करवाते हैं। इस तरह की वैकेंसीज जब आती हैं, या नगर निगम या नगर पालिका की कोई वैकेंसी खाली पदों पे आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धांधली चलती है। ये बात 100% श्योर है कि उसमें बहुत ज़्यादा धांधली चलती है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या, मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ परसेंट लोग धांधली वाले होते हैं और कुछ परसेंट सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या पता कि आपका भी लक अच्छा हो, आपका जो काम करने का आप मौका ढूंढ रहे हैं वो आपके लिए अच्छा हो, बेहतर हो, और आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये बात तो सही है कि कोई भी वैकेंसी में बहुत सारे फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पे सिलेक्शन सबका तो नहीं होता, बट हाँ 2 4 6 लोग का जरूर से जरूर होता है। तो वो 2 4 6 लोग में क्या पता आप ही हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए पूरे मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ फॉर्म अप्लाई करिए आप। जो कुछ भी होगा वो रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि पैसा आपका नहीं लगना है। तो आपको 100% अप्लाई करना चाहिए अगर आपको जॉब की नीड है, ठीक है। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि सरकारी वैकेंसीज कितनी ज़्यादा कम आ रही है, और जो आ रही है उसमें कितना ज़्यादा आपका, कितना मतलब उसमें कंपटीशन है, कितना ज़्यादा उसमें भीड़ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी वो क्षमता नहीं बन पा रही है, तो आप कुछ साइड वर्क भी कर सकते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। और कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर में वो बाहर एरिया में जाके जॉब नहीं कर सकती, मतलब बाहर किसी सिटी में जाके अलाउ उनको नहीं होता, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो वो लोग अपने होम टाउन में या फिर अपने
जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वैकेंसीज उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मांगी गई है। अगर आपने 12th किया है साइंस साइड तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग का एक कॉमेंट आएगा कि आर्ट साइड वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, आर्ट साइड वालों के लिए नहीं, ये इसमें नहीं मेंशन है कि आर्ट साइड वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइंस का ही स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है। तो आप लोग अगर साइंस से किए होंगे 12th तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। और आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, यानी 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। पूरा एज रिलैक्सेशन वगैरह सब लेके आपकी इतनी एज है तो आप अप्लाई कर दीजिए। ऑल इंडिया भर्ती है ये, किसी ऐसे पर्टिकुलर एक स्टेट से नहीं है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो आपको 100% अप्लाई करना चाहिए, कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट पे विजिट करने के बाद अगर आपको फीस पे करने के लिए बोलता है तो आपके मन में ये आता है कि अगर मैंने 600 500 200 300 रुपए पे कर दिए और कहीं ये वैकेंसी या साइट क्लोज हो गई या फिर कोई रीजन से इस पे मुझे नहीं जॉब मिला, तो फिर मैं क्या करूंगा, या फिर मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा और मैं किससे जाके बोलूंगा कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की फर्जी साइट बनती हैं, बहुत ज़्यादा फर्जी साइट बनती है जहाँ पे आपको पैसा पे करा लिया जाता है और फाइनली वो साइट आपकी क्लोज हो जाती है, ओपन ही नहीं होती अगेन जब आप उसको ओपन करने का ट्राई करते हैं। बट जो ट्रस्टेड वेबसाइट होती है उस पे क्या होता है कि वो आपका फॉर्म फीस नहीं लेते हैं। उनको पता रहता है कि कैंडिडेट को एक बिलीव है, उनके साथ एक लेके चलना है, उनको फॉर्म फी अप्लाई नहीं करवाना है, बिल्कुल 0 रुपए पे उनका फॉर्म एप्लीकेशन भरा जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें मैं बात करूँ तो आपको केवल और केवल इंटरव्यू देना है। आपका जो है, जैसे आपने 12th पास किया, आपने अप्लाई कर दिया, तो 12th में आपकी जो भी परसेंटेज रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। जैसे आपके जिले में मान लीजिए 10 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है, 10 पोस्ट आपके आए हैं जिले में, तो एक 30 या लगभग 25 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा डीवीपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के। उसके बाद 25 लोगों में से इंटरव्यू होगा, फिर उसमें फाइनल 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्क, अगर मैं सही बताऊँ तो इस तरह की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा आपका वर्क नहीं करवाएंगे। जैसे कि आपको नर्स नहीं बना देंगे, आपको बहुत छोटा आपको काम देंगे, ये बात रियल है कि आपको वर्क जो है वो बहुत छोटा रहेगा। जैसे अब मैं बात करूं कि साफ सफाई का तो नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर आप मान के चलिए कि आपको कहीं पे जैसे पर्ची कट करवाने के लिए बैठा दिए, या फिर कहीं पे आपको सामान इधर उधर करने के लिए बैठा दिए, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेशेंट की देखभाल के लिए, या फिर उसको कुछ ना कुछ डायरेक्शन देने के लिए, इस तरह के आपके जो है वो वर्कलोड आपको दिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको कह सकें तो बहुत निम्न स्तर का और बहुत हाई लेवल का आपका काम नहीं रहेगा, मीडियम आपका ही काम रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो मैं बात करूं तो जो ये फॉर्म है आपको कहाँ से अप्लाई करना है, आप लोग का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि ये फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग देखेंगे तो आपको मैंने लिंक दे दिया है कमेंट में, अगर आप इच्छुक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर आप चांस अपना ले सकते हैं। वैसे मैं एक बात आपको जेन्युइन बताऊं तो इस तरह की वैकेंसीज में, जैसे कोई वैकेंसी हॉस्पिटल में किसी की नीड है, कोई भी जैसे काम करने वाले लोगों की नीड है, तो वहाँ पे 10 पोस्ट खाली है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना सेटलमेंट कर लेते हैं वहीं पे किसी न किसी से कि भाई तुम इनको रखवा दो तुम, या फिर वो उनके जान पहचान में कोई होते हैं तो वहाँ पे उनको वो काम दिला देते हैं, ठीक है। तो इस प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें होती हैं, बट फिर भी वो वेबसाइट पे अपना ओपन करते हैं कि किसी को अगर नीड हो तो वो कोई इच्छुक हो तो वो अपना फॉर्म अप्लाई करे, और अगर हम उसका इंटरव्यू लेंगे, अगर उसकी स्किल्स अच्छी रही या फिर उसका पर्सनैलिटी अच्छी रही तो हम उसको यहाँ पे वर्क दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चलता रहता है इसमें। बट अभी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर जॉब अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, तो आपके गवर्नमेंट में लिंक है, आप वहाँ पे विजिट करेंगे ORS के पोर्टल पे, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। केयरफुली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करिएगा, आपको बहुत सिंपली वहाँ पे सारा फॉर्म फिलअप कर देना है, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं। आपके आधार कार्ड हो गए, ठीक है, फ़ोन नंबर हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई और आपका सिग्नेचर हो गया, और कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कुछ नहीं लगेंगे, जैसे आपका क्वालिफिकेशन मतलब मार्कशीट वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये सब आपके उस पर लगेंगे। आप लोग वहाँ पे फिल कर देंगे अपने फॉर्म, और फिर सबमिट करने के बाद अगर उन लोगों को मतलब जैसे अगर उन्होंने बाहर से किसी को नहीं रखा तो वो आपके पास 100% कॉल करेंगे, आपको आपका
वेरिफिकेशन करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप किस राज्य के हैं और राज्य के किस शहर से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सारा कुछ वहाँ पे मेंशन रहेगा, उसको जरूर फिलअप कर दीजिएगा ताकि जॉब आपके कहीं नियर बाई ही मिल सके, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए आप यूपी के हैं और आपने खटाखट वहाँ पे राजस्थान मेंशन हो रहा है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो आपको राजस्थान के वहाँ से कॉल आएगी, आपको यूपी से कहीं से कॉल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें केयरफुली आप लोग वॉच करिएगा, फिर आप फॉर्म अप्लाई वहाँ कर दीजिएगा देख के कि कहाँ से करना है। इतना तो आप लोग के सेंस है ही मेरे ख्याल से कि आप लोग किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो ये ढूंढ सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई कहाँ से होगा, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर मैं मतलब जैसे कि कोई वीडियोस मैं आपके लिए कोई अपडेट दे रही हूँ, कोई चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो मैं फोर्सफुली आपको नहीं कर रही हूँ कि आप ये फॉर्म भरो भाई, नहीं तो भरो, मेरा फ़ायदा है, भरो भरो नहीं। मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर कहीं और फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।